तो 1 दिसंबर की ये वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, योगेश्वर माना योग का जो ईश्वर है, योगेश्वर शिव बाबा, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। तो सबसे बड़ा जो योग है वो बाबा सिखलाते हैं। इसीलिए आप देखिए गीता में अलग अलग नामों से अर्जुन जो है उनको संबोधित करता है। तो योगेश्वर, इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। तो दो बातें बताई कि बाबा आते हैं तो क्या करते हैं, और जब उससे हमें क्या फायदा होता है। तो ये बताया कि उससे तुम विकर्मा जीत बन जाते हो, विकर्मों पे जीत पा लेते हो। अभी हम दुखी अपने विकर्मों से है ना। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। तो याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो कोई भी विकर्म करेंगे तो शिव बाबा से दूर हो जाएंगे। फिर शिव बाबा ना उसमें मदद कर पाएगा, ना हम उसकी मदद ले पाएंगे, अकेले रह जाएंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लब रखना है। तो सिर्फ एक ही बाबा के साथ रहेंगे तो कहीं पे भी रहेंगे। वही सीता जब राम के साथ थी, जंगल में भी खुश थी। रावण के साथ सोने की लंका में भी दुखी थी। वही दुनिया का हाल है। दुनिया में ऊपर से तो बड़ा चकाचौंध है, मगर थोड़ा सा अंदर जाओ तो इतना दुख है। तो बाबा ने कहा, एक बाप से सच्चा रूहानी लब रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। जब देह अभिमान में आते हैं, मैं तो देह हूँ, है ना, तो फिर उल्टा कर्म होता है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। तो अगर हम पूरी तरह अगर बाबा से याद उसमें लगे रहते हैं तो फिर हम माया से हार नहीं सकते। वो अंगद उसी का मिसाल है कि उसने पांव रख दिया तो रख दिया। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है। तो बाबा की हमारी, बाबा जो भी पूरा ज्ञान देते हैं वो अपना जैसे आश प्रकट करते हैं और उसमें ज्ञान देते जाते हैं। अगर बाबा हमें आज्ञा ही देने लग जाए तो हमारा और बड़े बड़े विक्रम हमारे, क्या कहते हैं, हमारे सर पे लग जाए कि बाबा ने इतनी बड़ी बात बोली, इतनी बड़ी हस्ती, और हमने उसकी बात नहीं मानी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आश रखता हूँ। तो क्या आश है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, तो हर एक माँ बाप को रहता है। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। कैसे बाबा बोलते हैं कि बाबा को भी रहता है कि मेरे बच्चे भी स्वर्ग में से परी बन जाएं या देवी देवता बन जाएं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा ने कहा जो मैं कहता हूँ उस पे चलो, और बाकी तुम्हें बनाना वो मेरा काम है। तो बाबा ने कहा बस इतना ही करो। गीत है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। हम बाबा के पास क्यों आए हैं, अपनी तकदीर, जो हमारी तकदीर खराब हो गई थी, फूट गई थी, उसको हम बनाने। किसके पास, योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। जो योग सिखाता है वो ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। तो बाबा क्या सिखाते हैं, राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग, हठ योग तो अनेक प्रकार का है, आपको पता है। योग तो बहुत सारे तरीके का होता है, शरीर का अलग होता है। आजकल तो जो माइंडफुलनेस है वो भी 15-16 तरीके की है। तो ये जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है। सन्यासी हैं वो एक ब्रह्म तत्व को याद करते हैं कि हम वहां पे जाकर बैठेंगे, क्योंकि वो ज्यादा समय वहीं रही है आत्माएं, तो इसलिए उनका योग जो है वो ब्रह्म तत्व से ज्यादा है। उनका उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते हैं। तो सन्यासियों को, किसी भी सन्यासी को कोई ये योग नहीं सिखाता। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। तो ये कल्प कल्प का जो ड्रामा है ये हूबहू रिपीट होता है। तो जैसे बाबा ने जिन शब्दों में पिछले कल्प में बताया था, उसी शब्दों में उसी हिसाब से अभी बताएंगे। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कोई भी सन्यासी ऐसे थोड़ी कह सकता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये योग कल पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूं। ऐसे तो कोई सन्यासी नहीं कह सकता। तुम बच्चे कह सकते हो, वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। तो वो उनका तो क्योंकि हठ योग है, हठ से उनको राजयोग माना कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना, और हठ योग माना हठ से अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना। इसीलिए वो दवाइयां ववाइयां बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो राजयोग सिखला नहीं सकते, वो तो हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करना जानते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है।
मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं है। श्री कृष्ण जो है वो नेक्स्ट टू गॉड है, मगर गॉड नहीं है। तो बाबा ने कहा वो तो सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की कोई बात थोड़ी है कि वहां पे श्री कृष्ण सवेरे 4 बजे उठ के योग लगाए। वहां तो ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है, समझाने की तरकीब सीखो। तो बाबा ने कहा ये अब सीखना चाहिए, हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि कैसे किसी को समझाएं। तो बाबा ने कहा तरकीब सीखो, युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। जितना ज्यादा हम योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना ही ऑटोमेटिक जो है विकर्म नहीं होंगे हमसे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? अब बाबा ने पूरा ऊपर बताया कि बाबा क्या आते हैं, क्या आके करते हैं, और योगेश्वर योग सिखलाते हैं। मगर वो योग सिखलाते किस लिए, क्यों हमें सीखना चाहिए? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तो ये सारे विश्व की आत्माएं जो है ये योग सीखेंगी। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि सतयुग में, इसीलिए वो जो श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर आया, ऐसे थोड़ी कोई बच्चा पीपल के पत्ते पर आ जाएगा। उसका अर्थ ये है कि जब सतयुग होता है तो ये जो दुनिया की, ये जो कॉन्टिनेंट्स की, अर्थ की जो ये फेरबदल होती है, तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो एक वो पीपल के पत्ते की शेप होती है। तो वो जैसे दिखाने के लिए कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। ऐसे नहीं कि एक छोटा सा पत्ता और उसके ऊपर इतना भारी बच्चा आ जाए, ऐसे नहीं। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, मतलब जो उस वक्त जो सभ्यता होगी वो तो भारत में ही, ये सिंधु घाटी के पास होगी, तो छोटा सा ही एक टुकड़ा होगा जहां पे करेंगे। विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। मगर क्योंकि वो जैसे बाकी जगह तो कुछ आदिवासी थोड़ा मोड़ा होगा होगा तो हो सकता है, मगर सभ्यता भारत में ही बचेगी, तो इसीलिए वो विश्व बोला जाएगा उस वक्त। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है, तो बाबा ने कहा जो वहां की राजधानी होगी, तो तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। तो ये दिल्ली ही जो है वही सतयुग में भी परिस्तान के नाम से कैपिटल जानी जाएगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। वही बाबा ने बताया कि सतयुग में दिल्ली ही राजधानी होगी, वहां पे उसका नाम होगा परिस्तान। तो परिस्तान माना जहाँ पे परियां रहती हो, और आप देखिए अभी दिल्ली की क्या हालत है। तो ये परिवर्तन होगा। तो तुम हो ज्ञान परियां, परिस्तान बोला तुम हो ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर, ज्ञान सागर में गोता खाकर माना जैसे हम पूरी तरह एक बार बाबा के ज्ञान में उतर गए, उसमें सरोवर हो गए, गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। दुनिया में तो लोग ऐसे कोई ढूंढते रहते हैं कि अमेजोन के जंगलों में पता नहीं कहाँ है कोई ऐसी जगह मिले जहां से परी बन जाए या अमर हो जाए। तो वास्तव में इस ज्ञान की बात है। ये मानसरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो तो गायन है, लोग ढूंढते रहते हैं उसको। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। सतयुग में बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो माना भविष्य में बनेंगे महाराजा महारानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके लिए श्रीमत पर भी वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को भी परी कहेंगे, नहीं, जो प्रजा में जो जाएगा वो उसको परी नहीं कहेंगे। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बच्चों का बच्चों में मोह होता है, तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ, हर एक माँ बाप को रहता है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। ये बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। बाबा जब हमें देखते हैं, इसीलिए वो इतने प्यार से जो है मुरली सुनाते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि इन बच्चों को स्वर्ग में ले जाओ, उनको परी बना दो, स्वर्ग की शहजादे शहजादियां बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। जितना जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है, बाबा कहता है कोई तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने एक मुरली में बोला था कि बाबा तो गोद में उठाए बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो बच्चे ही जब गोद में जब हिलने लग जाते हैं
तो फिर प्रॉब्लम आती है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है। तो हम जितना शांति से बैठकर बाबा की मुरली सुनते हैं, तो बाबा ने कहा दुनिया में और किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं, उनका योग लग नहीं सकता। जिन्होंने बहुत ज्यादा अपना फैलाव कर रखा है, इससे इससे उधार, इससे वो, इससे ऐसा वैसा, तो बाबा ने कहा उनका योग कैसे लगेगा। उनका तो ध्यान इधर उधर ही बटा रहेगा कि कौन अब आया कौन गया। आज अब दूसरी बात, आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, क्योंकि जैसे बाबा को, जब बाबा साकार में थे, तो जैसे बहनें कोई खाने की सेवा करती थी, तो ऐसे ऐसे जो सेवा करती थी, उनकी बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि जानती हो किसके रथ की सेवा कर रही हो। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई अगर कोई होगा तो उसको रहेगा भाई मैं क्वीन या रॉयल फैमिली का एक घोड़ा है, तो उस हिसाब से उसकी वो देख रेख करेगा। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो, तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। बाबा ने कहा और कुछ भी ना करो। बाबा तो हर चीज में ज्ञान का ही वो एक परिप्रेक्ष्य लाते रहते थे। तो ऐसे ही बाबा ने इसमें भी जैसे बताया कि अगर आप सेवा कर रहे हो, उस रथ की भी सेवा कर रहे हो। ऐसे नहीं कि ये बूढ़ा रथ है, ये बाबा को जरूरत है, ऐसे नहीं। ये किसका रथ है, और उस जैसे मंदिर की एक पुजारी सेवा करता है कितने दिल से करता है। तो बाबा ने कहा ये समझो तो ऊंच पद पा सकते हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है, फिर बाबा अपने आप से अपने से बुद्धि निकाल देता है। बाबा कहता है मुझे नहीं याद करो, ये तो रथ है। याद जो है वो एक शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा बाबा को याद करके भी कुछ नहीं मिलेगा। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं, बाबा दोबारा आते हैं भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। संगम पर सिखाते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे। बाबा ने कहा जो ये बात है कि श्री कृष्ण ने, अभी तो हम इतनी शांति में बैठे हैं, जरा सा भी कोई डिस्टरबेंस होता है तो लगता है भाई इसको ना हो ये। और वहां वो श्री कृष्ण ने सुनाया अर्जुन को ज्ञान युद्ध के मैदान में। आपको पता है युद्ध के मैदान में तो कितना शोर होता है, मिलिट्री वगैरह उनके, इसीलिए वो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स की, ताकि ज्यादा बात ना करनी पड़े, कोर्ट्स में ही बात समझ आ जाए। वहां पे कोई कैसे इतना ये गहरा ज्ञान सुनाएगा। और ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन ने करा क्या, तीर उठा के मार दिया। तो ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो बाबा ने कहा ये अभी की बात है, वो किससे सिखाएंगे। वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की, बाप ने। तो ये राजाई किसने स्थापन करी, बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया, वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तो आपने कहा मैं अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। तो बाबा ने कहा मैं तो ज्ञान देता हूँ, और यही जब तक मुझे याद करोगे, पावन नहीं बनोगे नई दुनिया में नहीं जा सकते। पावन बनोगे तो जाओगे। एक तरफ कहते हैं, एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ। एक तरफ भगवान को दुनिया में याद करते हैं कि भाई हे पतित पावन आओ, ये आरती गाते हैं, कीर्ति गाते हैं। दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। भाई एक तरफ तो भगवान को बोलते हैं भी हे लिबरेटर, ओ गॉड, ओ हेवनली गॉड फादर, ऐसे करके बुलाते हैं। और फिर कहते हैं गंगा पतित पावनी है, तो भाई गंगा में ही जाके नहा लो, भगवान की जरूरत क्या है। तो बाबा ने कहा कितनी भूल है, बात छोटी है, परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाबा ने कहा ये छोटी बात है मगर उनको समझानी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। तो ये ज्ञान में स्नान की बात है। ये ज्ञान गंगा जो बाबा सुनाते हैं उसमें स्नान करने की बात है, कोई ये मानसरोवर या गंगा यमुना इनसे नहीं बात है। ये पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। बाकी सारी दुनिया आपको अलग अलग तरीके का योग सिखाएगी। कोई अब जिसका जिसका जितना अपना स्वार्थ होगा, किसी का पैसे से होगा, किसी का सत्ता से होगा, कुछ से होगा। अगर बाबा जो एक राजयोग है वो बाबा सिखाएगा। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए कि हम अगर अगर हमें पता पड़ गया कि शिव बाबा पतित पावन है, उसको ही याद करने से हमारी जो है आत्मा की जंग, या बोला जाए ये दुख के जो
जो ये कीटाणु चिपके हुए हैं वो जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे छूटेंगे। तो बाबा ने कहा उसको उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, जो कल बाबा ने ये बोला था फजीलत, परसों की में कि फजीलत अच्छी चाहिए। तो हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। तो हम देवता घराने में जा रहे हैं, तो हमारे मैनर्स भी उसी तरीके से होने चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। वो जनक के, राजा जनक के लिए कहते हैं, वो कहानी है उसकी कि भाई राजा जनक ने बोला मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो मुझे एक सेकंड में ज्ञान दे दे। वो कहते हैं भाई वो घोड़े पे जैसे एक पाँव रख के दूसरा पाँव रखते हैं, तो वो उसने बोला कि मेरे को बस इतनी देर में कि मैं एक पाँव रख के जब तक दूसरा रखूं तो मुझे ज्ञान जीवन मुक्ति मिल जाए, ये ऐसे करके कहानी है। तो उसने बोला कि मेरे को ऐसा कोई ज्ञान दे। तो वहां पे फिर वो अष्टावक्र वगैरह जो बताते हैं। तो बाबा ने कहा वो जो एक सेकंड की बात है, कोई वो सिर्फ राजा जनक की बात नहीं है, यह सब की बात है, वो तो एक मिसाल है। द्रौपदी एक थोड़ी ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। अब जैसे द्रौपदी के लिए बोला कि जब उसको अपने पतियों से भी क्या कहते हैं सहयोग नहीं मिला, किसी से भी सहयोग नहीं मिला, भरी सभा में सहयोग नहीं मिला, तो उसने भगवान को याद किया और भगवान ने उसकी मदद की। तो ये कोई एक द्रौपदी कोई एक कन्या नहीं जिसको उसने मदद की, ये तो एक हम सारे हैं कि जब भी हम कभी ऐसा हो बाबा को याद करें तो वो हमें जो है वो मदद करेगा, ये अर्थ है। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा दोनों को बचाता है। ऐसा कभी भी कोई बात हो बाबा को याद करें, तो वो जैसे द्रौपदी की मदद करी वैसे करेगा। अच्छा समय हुआ है, वह वरदान पढ़ लेते हैं। तो वरदान दिया, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। तो कोई भी हम कार्य करें तो ऐसे रहे कि जैसे बाबा के दिल तख्त पे बैठे हैं, कि बाबा जो है प्यार कर रहा है। कोई भी कार्य करो तो उसमें ये ऐसे अनुभव हो कि जैसे बाबा सर पे हाथ रखे बैठा है। तो बेफिक्र बादशाह बनो, तो हर चीज में फिर बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, तो जिनको लगातार बाबा से स्नेह अनुभव होता रहता है, वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है, जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। ये तो हमारा भी अनुभव है कि जब बाबा का जब ऐसे अनुभव होता है तो फिर किसी और चीज की फिक्र नहीं होती, बहुत अंदर से एक ठंडक रहती है। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, मतलब हर एक स्थान की अपनी एक होती है विशेषता। तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। तो जब हम एक बाबा के आकर्षण में हैं, हमारा बाहर कहीं आकर्षण ही नहीं है। भाई सीता का राम के साथ थी तो और किसी पे आकर्षण नहीं था तो बहुत खुश थी, तो ऐसे ही हम हैं। अगर हम एक बाबा के साथ हैं, उसी के आकर्षण में है, तो फिर बाबा ने कहा फिक्र नहीं आ सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। बाबा तो हमेशा गुणों का सागर है। ऐसा तो है नहीं कि बाबा के गुण कभी बदलते रहते हैं, कि कभी वो सवेरे तो वो प्यार का सागर है, शाम को नहीं है ऐसा तो है नहीं। तो उसका तो अनुभव हमेशा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो तो इस अनुभव में रहो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। तो स्नेह भी दो, सहयोग भी दो, मगर जहां पे कोई बात गलत है, जो बात नहीं होनी चाहिए, उसके लिए शक्ति रूप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे भी हम ढीले ढाले हो जाए कि हमें लगे कि नहीं भाई यहाँ तो नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वो तो दुनिया वालों का हाल है, जैसे दुनिया वाले करते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, वहां पे वो फेवरेटिज्म करते हैं। जहाँ पे हल्का सा भी होता है तो कहते भी नहीं ये सही नहीं है। तो वो बात तो बाबा ने कहा शक्ति रूप धारण करो, जहाँ पे सही है सही, जहाँ पे गलत है गलत, शक्ति रूप होना चाहिए उसमें। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, चमकती मणि, शांति, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही।
ये शरीर शांति की किरणों से, पवित्रता से भरपूर है। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, मेरे परम मित्र, परम हितैषी योगेश्वर, जिनकी अनेकानेक किरणें अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। अनुभव करेंगे दिव्य किरणों के इस फाउंटेन को। बाबा के शुद्ध वाइब्रेशंस को मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती हूं। मैं आत्मा शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, पवित्र हूं। बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही है। सारा विश्व शांति की किरणों में समाया हुआ है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु इस परमात्मा शांति को अनुभव कर रही हैं। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त
अपने घर शांति धाम की ओर, अपने रचयिता की ओर आकर्षित हो। और मैं आत्मा भी बाबा के साथ कंबाइंड हूं। ओम शांति।